मेरे प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत, नमस्कार। मैं डॉक्टर आई डी मिश्रा। अभी तक मेरे कई वीडियो को आपने देखा जिसमें पुरुष रोगों की समस्याएं और स्त्री रोगों की बहुत सी समस्याओं की चर्चा की गई है। आज हम चर्चा करेंगे गर्भावस्था की बीमारियां और उनकी समस्याएं। सबसे पहले हम जानेंगे कि महिलाएं जब गर्भवती हो जाती है तो क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद उनको क्या क्या कष्ट होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जब महिलाएं गर्भवती हो जाती है तो सबसे पहले उन्हें जी मिचलाना और उल्टी, जिसको अंग्रेजी में मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। कुछ लोगों को गर्भाधान के तुरंत बाद यह बीमारी शुरू हो जाती है। जी मिचलाने लगता है, उल्टी होने लगती है, अरुचि हो जाती है, पेट बढ़ने लगता है, चुचुक काले पड़ जाते हैं, कमजोरी होती है। बहुत लोगों का शरीर में सूजन आ जाता है, पेट बड़ा होने लगता है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनका मासिक धर्म बंद हो जाता है। यह पहला लक्षण है। अब हम चर्चा करेंगे इनके कष्ट पर, इनकी बीमारियों के बारे में। तो सबसे पहले हम मॉर्निंग सिकनेस यानी उल्टी, यह गर्भाधान के तुरंत बाद शुरू होता है और सबसे पहले मॉर्निंग में ही, सुबह में ही उठते के साथ उन्हें जी मिचलाने लगता है, मिचली होने लगती है, उल्टी हो जाती है। इसीलिए इसे अंग्रेजी में लोग मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। लेकिन यह 2-3 महीनों तक बहुत प्रबल रहता है, बहुत अधिक होती है, फिर धीरे धीरे कमते जाता है। और कुछ स्त्रियों को, कुछ गर्भवती महिलाओं को यह 8-9 महीने तक भी रह जाता है। तो इसकी दवा क्या हो सकती है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह उल्टी होती कैसे है, मिचली होती कैसे है। कुछ लोगों का तो ऐसा होता है कि दिन भर मिचली होती रहती है, उल्टी हो जाने के बाद भी उन्हें वह परेशानी रहती है। तो ऐसी अवस्था में हम इपीकॉक नाम की दवा, 30 नंबर की दवा हम 4 गोली सुबह शाम और दोपहर चलाएंगे। तो इस तरह की जो समस्या है, दिन रात जो मिचली बनी रहती है, उस पर हम काबू पा सकते हैं। कुछ लोग को पानी पीते ही, पानी जैसे महिलाएं गर्भवती महिला जो पानी पीती है और पीते के साथ 2-3 मिनट भी पेट में नहीं रख पाती है, पानी पीना और उल्टी होना एक साथ। ऐसी अवस्था में हम जो दवा देंगे वह आर्सेनिक नाम की जो दवा है, वह 30 नंबर की दवा। जब पानी पीते ही उल्टी हो जाए तो आर्सेनिक नाम की जो दवा है, 30 नंबर की दवा, 4 गोली 3 बार हम देंगे। कुछ महिलाओं को पानी तो पीती है लेकिन तुरंत नहीं, 10-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद उल्टी हो जाती है। ऐसी अवस्था में हम फास्फोरस नाम की दवा, 30 नंबर की दवा हम सुबह शाम दोपहर 3 बार देंगे। कहने का मतलब है कि पेट में पानी जाने के बाद जब गर्म हो जाता है और उसके बाद यदि उल्टी होती है तो हम ऐसी अवस्था में फास्फोरस नाम की दवा, 30 नंबर की दवा सुबह शाम दोपहर देंगे। दिन रात यानी 1 मिनट भी चैन नहीं है, हमेशा जी मिचलाते रहता है या उल्टी होती रहती है। ऐसे में हम टेवेकम नाम की जो दवा है, वह 30 नंबर की दवा यदि हम प्रयोग करेंगे तो हम निजात उससे पाएंगे। भोजन की गंध से भी उल्टी हो जाती है। ऐसी अवस्था में हम सीपिया नाम की दवा, भोजन की गंध से यदि हो जाती है तो सीपिया नाम की दवा इसमें ज़्यादा फायदेमंद है। और जब कोई भी दवा से फ़ायदा नहीं हो तो हम उसके लिए
सीरियम ऑक्जेलिकम 1X की दवा का प्रयोग करते हैं। यह दवा दिन भर में 3 बार हम खिलाएंगे। अवस्था की हर तरह की उल्टी और मिचली के लिए सिफोरी कार्पस 200 नंबर की दवा हम 1 बार प्रतिदिन देंगे तो हम इस बीमारी से निजात पाएंगे। महिला स्वस्थ रहेगी और गर्भावस्था में जो मिचली की बीमारी होती है, कई की बीमारी होती है, वह दूर होगी। दूसरी अवस्था है रक्त की कमी। जब महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, तो उसमें शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, चेहरा मुरझा जाता है, शरीर का त्वचा सफ़ेद रंग का या पीले रंग का हो जाता है। ऐसी अवस्था में हम फेरम मेटालिकम नाम की जो दवा है वह 30 नंबर की दवा 4 गोली सुबह शाम दोपहर खिलाएंगे। पैर में सूजन भी हो जाता है। यह रक्त की कमी से यदि हो गया हो तो हम फेरमेट देंगे, अथवा पेशाब की मात्रा कम हो जाने से भी पैर हाथ में या पूरे शरीर में सूजन हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में हम एपिस मेलिफिका नाम की दवा 30 नंबर की दवा का हम प्रयोग करेंगे, जिससे हाथ पैरों या शरीर का सूजन तो समाप्त होगा ही और रक्त की मात्रा भी बढ़ेगी। दूसरा कष्ट है रक्तस्राव एक भयानक बीमारी है। रक्तस्राव हो जाने के बाद गर्भवती स्त्रियों को गर्भ नहीं रहने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसलिए उस स्राव को रोकना बहुत ज़रूरी है। 3 महीने तक यदि वह गर्भस्राव होता है, महीना शुरू हो जाता है, रक्त निकलने लगता है, तो उसे हम गर्भस्राव कहते हैं। और 3 महीने के बाद की जो स्थिति आती है, रक्तस्राव होता है, उसे हम गर्भपात कहते हैं। इसे रोकना बहुत ही ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं होता है तो महिलाएं गर्भवती नहीं हो सकेगी और बच्चा जन्म नहीं कर सकेगी। गर्भस्राव की जैसी आशंका हो, लगे कि हमें गर्भस्राव होने वाला है, गर्भपात होने वाला है, तो वायुवर्णम नाम की दवा बहुत अच्छी है, कारगर है। यह वायुवर्णम नाम की दवा 30 नंबर की दवा 4 गोली हम सुबह शाम दोपहर खिलाएंगे। रक्तस्राव बहुत अधिक हो गया हो, हाथ पैर में ऐंठन आता हो, तो सिकोली कोर नाम की जो दवा है वह 30 नंबर की दवा 4 गोली सुबह शाम हम दोपहर में हम खिलाएंगे। इससे रोगी का रक्तस्राव बंद हो जाएगा। सिफिलिस रोग के कारण यदि इस ढंग की बात होती है, रक्तस्राव होता है, तो हम मर्ककोर नाम की दवा 30 नंबर की दवा सुबह शाम दोपहरिया खिलाकर ठीक कर सकते हैं। यदि टीबी विष के कारण शरीर में टीबी विष हो गया है और उसके कारण यदि गर्भस्राव हो रहा है, तो हम बैसिलिनम 200 नंबर की दवा प्रतिदिन 1 खुराक खिलाकर हम इस रक्तस्राव को रोक सकते हैं। भारी चीज उठाने के कारण अथवा बहुत परिश्रम के कारण अथवा चोट लगने के कारण भी बहुत सी महिलाओं को गर्भस्राव होने लगता है। ऐसी अवस्था में आर्निका एकदम अमृत के समान काम करती है। आर्निका 30 नंबर की दवा सुबह शाम दोपहर खिलाकर हम इसे ठीक करते हैं। कुछ महिलाओं बहुत क्रोधी होती है, क्रोध के कारण, उत्तेजना के कारण भी गर्भस्राव हो जाता है। ऐसी स्थिति में कैमोमिला उनके लिए अमृत बनकर आता है। कैमोमिला नाम की दवा 30 नंबर की दवा सुबह शाम दोपहर खिलाने से क्रोध के कारण होने वाले रक्तस्राव को हम
बंद कर सकते हैं। दूसरे महीने में यदि दूसरे महीने में गर्भस्राव हो जाता है तो एक्टिया रेसिमोसा 1X, एक्टिया रेसिमोसा 1X की जो दवा है बहुत कारगर है। दूसरे महीने में होने वाले रक्तस्राव में यदि यह दिया जाए सुबह शाम दोपहर, तो 2 महीने में होने वाले गर्भस्राव को हम रोक सकते हैं। तीसरे महीने के में रक्तस्राव यदि होता है तो सैवाइना 30 नंबर की दवा को हम खिलाकर ठीक कर सकते हैं। चौथे महीने का यदि गर्भस्राव होता है, हर चौथे महीने में या गर्भवती स्त्रियों को हर बार चौथे महीने में गर्भस्राव हो जाता है, तो हम सिकोलिकौर नाम की दवा को खिलाकर ठीक कर सकते हैं। 5 में से 7 में, 5, 6, 7, 5वें महीने, 6ठे महीने या 7वें महीने में यदि गर्भस्राव या गर्भपात होता है तो सीपिया नाम की दवा, सीपिया 200 नंबर की दवा हम खिला करके इस गर्भपात को, इस गर्भस्राव को रोक सकते हैं। गर्भावस्था में नींद की भी कमी हो जाती है, नींद नहीं आती है। बेचैनी, घबराहट और भय के कारण यदि नींद नहीं आए तो हम एकोनाइट नाम की दवा का प्रयोग करेंगे। एकोनाइट 30 नंबर की दवा को खिला करके और इस भय को, इस अशांति को हम दूर कर सकते हैं। अधिक खुशी के कारण भी नींद नहीं आती है और अधिक दर्द के कारण भी नींद नहीं आती है। तो अधिक दर्द या अधिक खुशी के कारण यदि नींद नहीं आए तो कॉफिया नाम की दवा, कॉफिया 200 नंबर की दवा 4 गोली यदि हम प्रतिदिन खिलाएंगे तो अच्छी नींद आएगी और नींद की समस्या से निजात पा लेगी। दुख और शोक, किसी विपत्ति पड़ गई और किसी तरह का दुख और शोक हो गया और इसके कारण यदि नींद नहीं आती है तो इग्नेशिया नाम की दवा बहुत ही मूल्यवान औषधि है। हम इग्नेशिया 200 नंबर की दवा सुबह शाम खिलाएंगे और दुख और शोक के कारण, कष्ट के कारण, संताप के कारण यदि नींद नहीं आती है तो इससे हम निजात पाएंगे और नींद अच्छी आएगी। अब ऐसी कुछ समस्याएं होती है गर्भवतियों को कि विचित्र विचित्र चीज़ खाने की इच्छा होती है, जैसे राख को खाना चाहेगी, चौक खल्ली को खाना चाहेगी। इस तरह की यदि खाने की आदत है, राख है, चौक है या और कोई सौंधा चीज़ है, खपड़ा, छिटका, ये सब खाने की यदि इच्छा बनी है, चुन्ना, तो ऐसी अवस्था में नाइट्रिक एसिड नाम की जो दवा है वह 30 नंबर की दवा बहुत कारगर है और 30 नंबर की दवा सुबह शाम दोपहर यदि खिलाया जाए तो इस तरह के चीज़ को खाने की आदत छूटेगी और इनके प्रति अरुचि बढ़ेगी। कोयला वगैरह खाने की भी इच्छा हो जाती है, लकड़ी का कोयला खाना पसंद करेगी। ऐसी अवस्था में कार्बोवेज, कार्बोवेज वही लकड़ी का कोयला से बनी दवा है। इसे खाने के बाद कोयले खाने की आदत उन्हें छूट जाएगी। इसके अलावा चटपटा, चटनी है, अचार है, इन सब खानों की भी इच्छा उन्हें हो जाती है। ऐसी अवस्था में हम सल्फर नाम की दवा, सल्फर 200 नंबर की दवा सवेरे सवेरे खाली पेट में देंगे तो चटनी, अचार, चटपटे पदार्थ खाने की इच्छा उनकी दूर होगी। मुंह से लाल बहुत महिलाओं को गिरता है, गर्भवती महिलाओं को मुंह से लाल गिरने लगता है। यदि हमेशा गिरते रहे तो मर्क छोल 200 नंबर की दवा सवेरे सवेरे खिलाएंगे। लेकिन यदि नींद की अवस्था में, सोए हुए अवस्था में या लाल टपकता हो उनके मुंह से तो ब्राइटाकार नाम की जो दवा है, ब्राइटाकार 200 नंबर की दवा उनके लिए अमृत तुल्य है। 200 नंबर की दवा हम प्रतिदिन खिलाकर और मुंह से जो सोए हुए में लाल टपकता है उसे हम बंद करेंगे। बहुत सी महिलाओं को अरुचि भी हो जाती है, भोजन से नफरत हो जाता है,
खाना ही नहीं चाहती है, तो भोजन की यदि गंध से उन्हें अरुचि है तो कॉल्चिकम नाम की दवा, कॉल्चिकम 30 नंबर की दवा हम सुबह शाम दोपहर खिलाकर उनमें रुचि पैदा कर सकते हैं, खाने की इच्छा जागृत कर सकते हैं। कुछ लोगों को रोटी से अनिच्छा हो जाती है, रोटी से अनिच्छा होने पर रोटी खाना नहीं चाहती है, तो उसके लिए हम सीपिया नाम की दवा, सीपिया 30 नंबर सुबह शाम दोपहर 4 गोली देंगे तो रोटी से उनकी अनिच्छा दूर होगी। कुछ महिलाएं दूध पीना नहीं चाहती है, जबकि दूध उनके लिए अनिवार्य होता है। कैलकेरिया कार्ब इनके लिए बहुत अच्छी दवा है। कैलकेरिया कार्ब 200 नंबर की दवा यदि प्रतिदिन हम एक बार खिलाएंगे तो दूध वे पीने लगेंगी और उससे जो उनकी रुचि है वह दूर होगी। भोजन करने की इच्छा ही नहीं, जितनी भी वस्तुएं हैं सबसे उनकी अनिच्छा होती है, सबसे अरुचि हो जाती है। ऐसी अवस्था में सैवाडीला 30 नंबर की दवा 4 गोली सुबह शाम दोपहर खिलाएंगे तो उनकी रुचि बढ़ जाएगी और प्रायः सब कुछ खाना शुरू करेगी। कुछ महिलाओं को जैसे ही 4-5 महीना होता है भ्रूण अधिक चलने लगता है, यानी पेट में जो बच्चा है वह बहुत अधिक चलने लगता है, उन्हें बहुत कष्ट होता है और इतना अधिक कष्ट होता है कि बेचैन हो जाती है। ऐसी अवस्था में हम ओपियम नाम की दवा, ओपियम 200 नंबर की जो दवा प्रतिदिन हम 2 बार सुबह शाम खिलाएंगे तो भ्रूण का बहुत अधिक चलना रुक जाएगा। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको भ्रूण का विकास नहीं होता है, विकास ही नहीं होता है ना। ऐसी अवस्था में हम कौष्टिकम नाम की दवा, कौष्टिकम 200 नंबर की दवा चलाएंगे जिससे पेट में भ्रूण का विकास होगा। हाँ, इसके साथ ही साथ महीना में 2 दिन सिफलिनम, 15 दिनों पर सिफलिनम 1 यानी 1000 पावर की दवा एक खुराक देते रहेंगे, इससे भ्रूण का निश्चित विकास होगा। बहुत सी गर्भवती महिलाओं को जनांगों में बहुत खुजली होती है, अत्यधिक खुजली होती है। यदि यह बाह्य भाग में खुजली हो, योनि के बाह्य भाग में खुजली हो, तो हम एम्ब्राग्रीसिया नाम की दवा, एम्ब्राग्रीसिया नाम की दवा 30 नंबर की दवा 4 गोली सुबह शाम दोपहर खिलाएंगे। और अत्यंत खुजली हो, किसी दवा से वह ठीक होना नहीं चाहते हो, तो आर्टिका यूरेंस Q नंबर की दवा हम उन्हें खिलाएंगे, जिससे योनि की खुजली से उन्हें निजात पाई जा सकती है। बाहर और भीतर भी बहुत खुजली होती है, योनि के अंदर भी बहुत खुजली है और बाहर भी बहुत खुजली हो। ऐसी अवस्था में हम सल्फर नाम की दवा, सल्फर 200 हफ्ता में 2 दिन, 200 नंबर की दवा जो सल्फर है वो हफ्ता में 2 दिन खाली पेट में खिलाएंगे तो वाह्य और अंतर यानी बाहरी भग के बाहरी और भीतरी दोनों खुजली दूर होगी। एक चक्कर की बीमारी, वर्टिगो जिसको कहते हैं, गर्भावस्था में बहुत लोगों को चक्कर की बीमारी हो जाती है। यदि वह लेटे हुए में चक्कर आता है, जैसे ही महिला सोती है पड़ती है और उन्हें चक्कर आने लगता है, तो नाइट्राम्यूल नाम की दवा, नाइट्राम्यूल 200 नंबर की दवा हम प्रतिदिन एक खुराक खिलाएंगे, जिससे कि निजात पाया जा सकता है। हिलने डोलने, सिर घुमाने, करवट बदलने या किसी तरह से जरा सा भी हिला डोला, शरीर को अगल बगल किया, तो उसमें भी चक्कर बहुत लोगों को आने लगती है। ऐसे में स्थिति में ब्राइनिया 200 नंबर की दवा अमृत तुल्य है, बहुत कारगर है और मेरा स्वयं का अनुभूति भी है। इसलिए ब्राइनिया 200 नंबर की दवा 4 गोली सुबह शाम यदि खिलाया जाए
तो हिलने डोलने के कारण जो चक्कर आता है, सिर घुमाने के कारण, करवट बदलने के कारण जो चक्कर आता है, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा और चक्कर से हम निजात पा सकेंगे। पेट के निचले भाग में बोझ सा लगता है, इतना अधिक बोझ लगता है कि भारी के मारे वह हमेशा सोया रहना चाहती है। ऐसी अवस्था में आर्निका नाम की दवा बहुत कारगर है। बहुत सी महिलाओं का पेट बहुत बड़ा हो जाता है, पेट निकल आता है। ऐसी अवस्था में बेलाडोना नाम की जो दवा है, बेलाडोना 30 नंबर की दवा 4 गोली सुबह शाम कुछ दिन तक खिलाएंगे तो पेट सामान्य अवस्था में रहेगा। झूठे प्रसव दर्द, यानी प्रसव हो नहीं रहा है और झूठे प्रसव दर्द, इसका पहचान क्या है? जो वास्तविक प्रसव होता है वह समय से होता है और उसका दर्द जांघ से शुरू होता है, लेकिन झूठे जो प्रसव दर्द होता है उसका दर्द कमर से शुरू होता है। तो झूठे प्रसव दर्द भी होते रहते हैं गर्भवती महिलाओं को। ऐसी अवस्था में सिकेलिकॉल नाम की दवा 200 नंबर की दवा सिकेलिकॉल हम खिलाकर उनको झूठे प्रसव दर्द से निजात दिला सकते हैं। यदि 9वें महीने प्रसव के 1 महीने पहले से कोलोफाइलम 30 नंबर की दवा, कोलोफाइलम 30 नंबर की दवा खिलाया जाए प्रतिदिन, तो यह झूठे प्रसव से तो निजात दिलाएगा ही, और यदि वास्तविक प्रसव का दर्द है तो यह बच्चे को आसानी से बाहर कर देगा। बच्चा बहुत ठीक ठाक से, यदि गर्भाशय में बच्चा उलट पलट भी गया है, आड़ा तिरछा भी हो गया है, तो उसे भी यह सीधा करके निकालता है। कोलोफाइलम नाम की दवा 30 नंबर की दवा हम 1 महीना पहले से देना शुरू करते हैं। यदि प्रसव होना होगा तो यह दर्द को बढ़ा देता है, और यदि प्रसव नहीं होना होगा तो यह दर्द को समाप्त कर देता है। यह मेरा बहुत से रोगियों पर अपनी आजमाई हुई और अनुभूत दवा है, इसे आप प्रयोग में जरूर लाएं। बहुत सी महिलाओं को गर्भावस्था में सेक्स बहुत ज़्यादा उभर जाता है, संभोग की प्रबल इच्छा हो जाती है। ऐसी अवस्था में ग्रेटियोला नाम की जो 30 नंबर की दवा है, वह 4 गोली हम 3 बार खिलाएंगे तो उनकी काम की जो बहुत विशेष इच्छा है उस पर काबू पाया जा सकता है। यह भी मेरा प्रयोग किया हुआ दवाई है। कुछ सी महिलाओं को श्वास कष्ट हो जाता है, चलने फिरने बैठने उठने में बहुत सांस लेने में कठिनाई होती है। ऐसी अवस्था में नक्स भूमिका नाम की दवा बहुत कारगर है। नक्स भूमिका नाम की दवा 200 नंबर की दवा रात में सोते समय हम खिलाते हैं, जिससे सांस लेने की बीमारी उनकी दूर हो जाती है। और हम अंत में कब्ज की बात करेंगे कि बहुत सी महिलाओं को गर्भावस्था में कब्ज की बीमारी हो जाती है, पैखाना साफ नहीं होता है। ऐसी अवस्था में भी दवा की आवश्यकता पड़ती है। यदि कब्ज हो और पैखाना हो जाने के बाद भी पेट साफ नहीं हो तो इसके लिए भी नक्स भूमिका नाम की दवा ही बहुत कारगर है। 200 नंबर की दवा यदि हम रात में खिलाएंगे तो पेट साफ होने पर भी पैखाने की हालत जो बनी रहती है उससे हम निजात पा सकते हैं। पैखाने का ब्रेक तो होता है, लेकिन पैखाना पर बैठने पर पैखाना नहीं होता, यह भी एक कब्ज का ही लक्षण है। इसमें शिपिया नाम की दवा बहुत कारगर है। शिपिया 30 नंबर की दवा हम सुबह शाम खिलाएंगे, जिससे हम कब्ज से निजात पा सकेंगे। ऐसे गर्भावस्था में और बहुत सी बीमारियां होती है, जैसे कामला रोग, जॉन्डिस जिसे कहते हैं। चिलिडोनियम इसकी अच्छी दवा है। 200 नंबर की चिलिडोनियम 200
नंबर की दवा सेलिडोनियम खिला करके हम कामला रोग से निजात दिला सकते हैं। लेकिन मुख जो कष्ट होते हैं गर्भावस्था में, उनकी मैंने चर्चा की है। इसे आप प्रयोग कर देखें, सफलता निश्चित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। आप सबको धन्यवाद।